तो यहाँ पर नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे। वहां पर प्रश्न आया, किसने सबसे पहले ये भागवत सुनी, परंपरा कैसे बनी? तो यहाँ पर कथा ले जाती है कि एक बार देवर्षि नारद जी साधारण नहीं है महाराज, नारद जी भगवान के मन से पैदा हुए। किससे पैदा हुए हैं? अब भले ही आप आजकल वो धारावाहिक इत्यादियों में दिखा देते हैं नारायण नारायण, जहाँ लड़ाई ना करा दे वो वहां पहुंच जाए नारद जी तो लड़ाई हो जाए, मतलब ऐसी स्थिति उनको इस तरह का उपहास वाला बना दिया। एक होता है कॉमेडियन जो होता है, उस टाइप का नारद जी को खड़ा करके रख दिया, जबकि ऐसा करना महान अपराध है। नारद गुरु तुल्य हैं, एकमात्र ऐसे ऋषि हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, उनके जैसा आज तक ना कभी हुआ है ना कभी होगा। हाथ में जब से वीणा आई है तब से नारायण नारायण नाम, और ऐसे ऋषि जिसकी मित्रता दानवों के साथ भी उतनी है, देवताओं के साथ भी उतनी है, जो कहीं भी जाके भगवान का नाम स्वतंत्रता से ले सकता है, जिसके लिए सबके दरवाजे खुले हैं। हिरण्याकश्यपु के पास जाए, नारायण नारायण बोलते, वो भी स्वागत करेगा, उन्हें उच्चासन देगा, और चाहे वो देवराज इंद्र के पास चले जाए वो भी उनको उच्चासन देगा। उनकी कहीं भी गति को रोक नहीं सकता, वो कहीं भी जा सकते हैं और हर जगह उन्हें सम्मान मिलता है। ऐसे आनंदी हैं नारद, भगवान का उनको वरदान है, भगवान का उनको आशीर्वाद है। ऐसा हमारे ऋषि कल आप देखेंगे, ब्रह्म सूत्र में एक जगह लिखा है कि सृष्टि कल्प के अंत में नष्ट हो जाती है, लेकिन हमारे ऋषि हमेशा रहते हैं। सृष्टि के अंत हो जाने पर भी वे स्थिर रहेंगे, और जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक वो सामान्य जन को दर्शन दे करके, या कोई कार्य में उनको चीजें नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा, तो स्वयं बता करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कल हम जानेंगे किस प्रकार से ऋषियों का आज भी दर्शन होता है। तो यहाँ ये नारद जी ब्रह्मलोक से महिमा सुन करके आए थे कि पृथ्वी पर बड़ा सुंदर है, पृथ्वी कर्म भूमि है, यहाँ जो जो कार्य करते उससे पुण्य पाप बनता है, उसी से ही ज्यादा अत्यधिक पाप बने तो नरक यातनाएं हैं, ज्यादा पुण्य हुए तो स्वर्ग है, और दोनों मिश्रित है, पाप पुण्य है तो फिर मृत्यु लोक में मनुष्य है, या अन्यतर कीट इत्यादि जीव जंतु बनेंगे। तो इस प्रकार से नारद जी जब जैसे मृत्यु लोक में आए, यहाँ पृथ्वी पर आए, तो जो चीजें आप अभी देख रहे हो वो नारद जी ने देख ली महाराज। जो जो अभी आपके सामने चल रही है, ये का यही दृश्य वहां भागवत जी के महात्म्य में है कि किस प्रकार के घर में जाओ तो घर में बच्चों का अपने माता पिता के प्रति कैसा माहौल है, घर में स्त्रियों का कैसा माहौल है, माता पिता के संतानों के प्रति कैसा माहौल है, बच्चे किस प्रकार के हो गए, मतलब एक आध्यात्मिक ऊर्जा उनसे दूर दूर तक चली गई है। मानसिक रोग से पीड़ित हो गए, शारीरिक रोग नहीं लिखा, शारीरिक रोग तो सामान्य है, मानसिक रोग से लोग परेशान हो गए। तो बहुत सारी चीजें, धर्म में भी लोग क्या क्या पाखंड करेंगे, ये भी चीजें, लोग सत्य की ओर ना जाकर के दिखावे की ओर जाएंगे, ये भी सब चीजें लिखी है। संतों की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए और उसका लोग कैसे पाखंड करेंगे, लोग उनकी ओर कैसे प्रेरित होंगे, सारी चीजें। कोई महाराज चमत्कार कर दे, एक सेब को संतरा बना दे, तो महाराज तुरंत लंबी लाइन लग जाती है। कहीं पता चल जाए फलाने वाले गणेश जी कोई काम बना रहे, वहां बेटा मिल जाता है, तो फिर देखो महाराज कुदरती ऐसा होता है कि 50 लोग गए, किसी का भाग लग काम कर गए, एक को बालक हो गए, तो वो एक पूरा महाराज प्रोपेगेंडा फैला देगा सब जगह, वहाँ बच्चा पैदा होता है। अब फिर वो 50 की जगह 25,000 जाएंगे, सालों साल में फिर महाराज करोड़ों की वहां पर वो हो जाती है। अब इस बीच में उन गणपति के बीच में 36 गणपति पड़ जाए, सब बेकार है महाराज, बनाएंगे तो वही काम बनाएंगे। लोगों की आस्था इतनी मजबूत हो